देखिए, आज जो मैं इसके बारे में बात करूँगा, यूपीपीसीएस टेक्निकल एजुकेशन टीचर सर्विस एग्ज़ाम 2021 है। ये पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी पोस्ट है। पहली बार ये कराया, यूपीपीसीएस करा रही है यूपी में, और बहुत सारे पोस्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो इससे रिलेटेड मैं एक एक चीज़ बताऊँगा, जैसे वैकेंसी है, सीटें हैं, कैसे आप तैयारी करेंगे तो इसको क्रैक कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चीज़ एक समझिएगा, इसमें 3 तरह की पोस्टें निकली हैं। एक तो प्रिंसिपल के लिए है, आप जानते हैं प्रिंसिपल के लिए टोटल 13 पोस्ट है। लेक्चरर ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए है, इसका टोटल अगर सारे सब्जेक्ट का मिला के देखेंगे 1039 है। और लेक्चरर नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, ये आप समझेंगे इसमें कितना 215 है। इसका पे स्केल बहुत अच्छा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का है, लाइब्रेरियन का है। तो लाइब्रेरियन का मैं बता रहा हूँ टोटल 87 है। अगर देखेंगे तो टोटल हमारा हो रहा है 1354, ये टोटल वैकेंसी है इसमें। अब मैं एक एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो लेक्चरर ऑफ नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट में कौन कौन से है? फिजिक्स है, आप जानते हैं। फिर हमारा क्या है? केमिस्ट्री है। फिर हमारा क्या है? इंग्लिश है। फिर हमारा क्या है? मैथ्स है। और लाइब्रेरियन का अलग से, मतलब PCEM है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथ्स। ये बहुत अच्छी पोस्ट है। तो पहले मैं मैथ्स के ही बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। मैथ्स में आप देखेंगे टोटल जो सीट है, ये आप टोटल आप 80 सीट है। तो इसमें जो जर्नल का है, आप ध्यान से देखेंगे तो 20 है। और EWS का जो है हमारा 8 है। और OBC का हमारा कितना है? 17 है। और SC का हमारा कितना है? 13 है। और ST का हमारा कितना है? 02 है। तो टोटल ये 60 है। ये बताने का मकसद मेरा ये है, सबसे पहले चीज़ मैथ्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो MSc होना चाहिए। आप जानते हैं फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, 60% प्लस नेट होना चाहिए। नेट, ये पोस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पोस्ट इसलिए अच्छी है, आपको सबसे पहले पे स्केल बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, जो इसमें फाइट है, कंपटीशन, वो बहुत कम होगा। तो इसके होने के चांसेस बहुत हैं। ये सीट मैंने बताया है आपको कैसे करेंगे। हर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए भी, चाहे ओवरऑल मैथ्स का भी देखेंगे तो भी पैटर्न यही है, सेम है। अब इसका बताता हूँ एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम कैसे होगा। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम इसका 2 प्रश्न पत्र हैं, एक फर्स्ट है, एक हमारा सेकंड है, फिर हमारा इंटरव्यू है। तो फर्स्ट पेपर में हमारा हिंदी का 25 क्वेश्चन होगा। और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आप जिस सब्जेक्ट के हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होगा। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो ये कितना होगा? हिंदी 75 मार्क्स का हो गया। और ये कितना है? 3 मार्क्स का है, तो ये कितना हो जाएगा? 300 मार्क्स हो जाएगा। तो टोटल आपका 375 हो गया। ऐसे ही ये इसमें भी है, सेकेंड पेपर में भी हिंदी कितना है? 25 है। और 3 मार्क्स का ईच है, तो 75 हो गया। और सब्जेक्ट चाहे आप इंजीनियरिंग का हो चाहे नॉन इंजीनियरिंग का, सेम कॉन्सेप्ट पे है। 100 × 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो टोटल 375 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 375 प्लस 375, आप ध्यान देंगे, अब प्लस 100 नंबर का इंटरव्यू है। तो आप देखेंगे 850 पे टोटल मार्क्स है, आपको जानना है टोटल 850। अब इसमें एक चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका मेरा मेन मकसद ये है कि 850 में अगर आप 450 से और 500 के बीच में अगर आप ला देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये क्यों बता रहा हूँ कि 50% है। एक तो इसका लेवल थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब अच्छी खासी है। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा जिस हिसाब से पूछा गया है। अगर आप वैसे नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो ये मेरा बताने का मकसद है। अब आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि थोड़ा सा मैथ्स के सिलेबस के बारे में क्या।
स्पेशली पहले मैथ्स के ही बारे में बात आ रहा हूँ मैं। अब देखिए जो पहले प्रश्न पत्र है हमारा, इसमें हमारा रियल एनालिसिस है। रियल एनालिसिस, तो रियल एनालिसिस में आपको मैंने बता रखा हूँ कि रियल एनालिसिस का एनपी बाली का बुक ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है। दूसरा टॉपिक इसमें है कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मेरे हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं तो जो बुक मैं बता रहा हूँ वो आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेनिस का आता है, डेनिस जिल का, ठीक है। आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक होती है। या रियल एनालिसिस का एससी मलिक का भी ले सकते हैं, ये भी अच्छा है, सिंपल लैंग्वेज में है, जो आप इजी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं टोपोलॉजी। देखिए जो टोपोलॉजी होता है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है और इसमें समझने में थोड़ा सा बहुत टाइम लगता है, तो इसको विड्रॉ कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत, मेन चीज़ टॉपिक इसमें पढ़ सकते हैं वो आपको इजी तरीके से है। अब इसका जो चौथा टॉपिक है रिजिड डायनेमिक्स है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। रिजिड डायनेमिक्स यूपीएससी से रिलेटेड है, तो ये पीसीएस से भी रिलेटेड है, ये थोड़ा सा मुश्किल आपको, ये दोनों टॉपिक आपको मुश्किल पड़ेगा। फिर पांचवा जो टॉपिक है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में सारे आ जाते हैं, तो कल मैंने बताया एमडी राज सिंघानिया का बताया था, वो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। पांचवा जो इसमें टॉपिक है बोलियन अलजेब्रा लॉजिकल, ये तो जो बीटेक वाले पढ़े होंगे ग्राफ थ्योरी का, बेसिकली आपको क्या, बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे बोलियन अलजेब्रा है, बोलियन अलजेब्रा, ग्राफ थ्योरम है, ये आपने कभी स्टैटिक मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में तो पढ़ा नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसकी बहुत सारी बुक है, एससी गुप्ता की आती है, बहुत अच्छी बुक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी सी मोटी बुक होती है, लेकिन समझने के लिए मेरे हिसाब से इसमें अगर 6 पोर्शन कर रहे हैं तो आप आसानी से, क्यों इसका रीज़न बता देता हूँ, बाकी जो पोर्शन है उससे पेपर क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि जो ऑल ओवर इंडिया में जो पढ़ाने वाले एक्सपर्ट हैं वही पेपर बनाते हैं। तो मेरे ओपिनियन, ऐसा नहीं आपका बदल सकता है, मैं उसमें कोई वो नहीं कर रहा हूँ, तो आप मेरा ओपिनियन सुनना चाहे तो उसको सजेशन कर सकते हैं। बाकी जो पोर्शन है उसको छोड़ के विड्रॉ करके ये बाकी सब पोर्शन को करते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। मैं वो बोल रहा था कि ऑल ओवर इंडिया में उसके टीचर्स बहुत कम हैं, तो पेपर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम टच किए जाएंगे, रियल एनालिसिस से ज़्यादा टच करने जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से। टोपोलॉजी का कुछ पोर्शन जो बहुत आसान है उससे, इससे थोड़ा सा कम आ सकता है, इससे ज़्यादा आ सकता है क्योंकि इसके टीचर बहुत सारे हैं। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये अब फर्स्ट पेपर के बारे में मैंने डिस्कशन किया कि आप ऐसे पढ़ सकते हैं तो आपको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं फर्स्ट पेपर, ये क्लियर है। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर के बारे में। जो सेकेंड पेपर है इसका, पहला तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का मैंने कल बताया था, सिंपल लैंग्वेज में लेना है तो बंदना पब्लिकेशन का ले सकते हैं, या तो आप एक फॉरेन का राइटर है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, मैं आपको यूट्यूब पे टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा, वो कर सकते हैं। ये ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई बुक पढ़ सकते हैं, ये बहुत आसान होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। दूसरा है फ्लूइड डायनेमिक्स, ये फिर अगेन ऐसे पढ़ाने वाले फ्लूइड डायनेमिक्स बहुत कम लोग हैं, तो इसको अगर आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको आ रहा है तो आप पढ़ा सकते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। फिर है फंक्शनल एनालिसिस, ये भी बहुत आसान है। फंक्शनल एनालिसिस में आप इसके बाद जो है फंक्शनल एनालिसिस थोड़ा सा आसान है, आप इसको कवर कर सकते हैं, इसकी बुक मार्केट में उपलब्ध है। फिर है हमारा इंटीग्रेशन इक्वेशन, ये भी आसान है। तो जो मैंने एमडी राज सिंघानिया बताया था उसमें सारे इसमें मिल जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन और एनालिटिकल डायनेमिक्स वो छोड़ सकते हैं। ऑपरेशन रिसर्च का आर.के. गुप्ता का ले सकते हैं, जो 7वां पोर्शन है इसमें ऑपरेशन रिसर्च का, ये बहुत आसान होता है ऑपरेशन रिसर्च।
आर के गुप्ता का आप ले सकते हैं, रिसर्च में आर के गुप्ता का ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें डिटेल दे रखा है। तो इसमें जो सेकेंड पेपर में ज़्यादा, अगर आप, मैं बता रहा हूँ मैंने कहा कि 50% अगर आप ला देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जो सेकेंड पेपर है कंपैरिजन टू फर्स्ट पेपर आपका आसान है। रीज़न इसके जो टॉपिक्स है, अब मैं बताया हूँ टोटल 850 का पेपर है, अगर आप इसका 50% ला देते हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाए। तो अगर फर्स्ट पेपर का मैं मान रहा हूँ 40% आप ले रहे हैं, सेकेंड पेपर का 60% ला रहे हैं, तो दोनों मिलके क्वालिफाई आप इजी तरीके से हो सकते हैं लेक्चरर का। ये बहुत अच्छी पोस्ट है, इसलिए मैंने आपको बताया बुक। अगर फिर भी बुक को नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मैं इसका बता सकता हूँ। ये टोटल टेक्निकल एजुकेशन पहली बार हो रहा है। पेपर पैटर्न बहुत आसान बनेगा। फ्लूइड डायनामिक्स चाहे स्टैटिक्स डायनामिक्स के पीछे मत पड़िएगा, उतना ही मुश्किल नहीं पूछा जाएगा। पहली चीज़ मैं सारे बच्चों को बता रहा हूँ। और ये कट ऑफ मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, तो लगभग नॉर्मली जो पीसीएस का कट ऑफ होता है हाई लेवल का, इससे ज़्यादा नहीं होता। 52 आप आज सिविल सर्विस का भी देखेंगे तो मैक्सिमम 50-55% वाला ही टॉपर होता है। तो उस हिसाब से ये लेवल ठीक ठाक रहेगा। तो मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि 50% पे लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ज़्यादा पीछे पढ़ने भागने के बजाय टॉपिक वाइज जो आप पढ़े हैं, जो आप ग्रेजुएशन में चाहे एमएससी में जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है, मानना आप न मानना ये आपका ओपिनियन है। आप चाहे तो पूरे नोट्स पढ़ाइए, चाहे पूरे बुक को कलेक्ट करिए, वो आपकी मर्जी है। मेरा जस्ट लाइक ओपिनियन, अगर ओपिनियन पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मुझे इसलिए बताना क्योंकि कोई बच्चों को कॉल आया था तो मुझे लगा बताना चाहिए कि आप कैसे तैयारी इसको कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।